हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को स्वागत है नरसिंह चतुर्दशी सेलिब्रेशन कथा में। तो हम लोग लास्ट वीक से श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री नरसिंह देव के बारे में। भगवान श्री नरसिंह देव के महत्व विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में और इस्कॉन में। तो हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के अनंत गुण में एक विशेष गुण है भगवान भक्त वात्सल्य, और इसलिए नरसिंह देव के जो अवतार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री नरसिंह देव भक्त रक्षक है, और भक्तों के जीवन में जो अलग अलग प्रकार की कठिनाई और बाधाएं और अनर्थ है गोलोक वृंदावन उधर पहुंचने में सहायता करते हैं। तो इसलिए नरसिंह देव भगवान के जो करुणा और आशीर्वाद और उसके साथ साथ गुरुदेव की करुणा, जिनसे हम लोग भक्ति के जो विघ्न है उससे मुक्त हो सकते। विघ्न भक्ति विघ्न विनाशक, भक्ति रक्षक, भक्ति रक्षक भगवान श्री नरसिंह देव। तो इसलिए हालांकि हम लोग राधा कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में नरसिंह देव की विशेष भूमिका है। तो कृष्ण स्वयं भगवान श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं और भक्ति का रक्षा करते हैं। तो कल हम लोग श्रवण कर चुके थे, पिछले वीक में हम लोग श्रवण कर चुके थे कि किस प्रकार चतुष्कुमार उनके दो वैकुंठ में गए थे, और फिर वैकुंठ के जो द्वारपाल थे जय विजय है उनको वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दी, और फिर चतुष्कुमार उनको और हिरण्यकशिपु के रूप में इस धरती में, इस पृथ्वी में प्रकट हुए, असुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान श्री नरसिंह देव को इस पृथ्वी में आने के पीछे और क्या कारण है, इस पृथ्वी में आने के पीछे उनके और क्या कारण है कि किस कारण जय विजय को इस पृथ्वी में आना पड़ा। जय विजय को इस पृथ्वी में आना पड़ा और भगवान नरसिंह देव के इधर प्रकट हुए। और फिर हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष उनके जन्म के बाद किस प्रकार उन्होंने सारे विश्व में तहलका मचा के रखे थे, और किस प्रकार प्रहलाद महाराज के साथ हिरण्यकशिपु का अलग अलग प्रकार के आदान प्रदान हुआ, उसके बारे में हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो एक समय भगवान श्री विष्णु वैकुंठ में निवास कर रहे थे लक्ष्मी देवी के साथ, और लक्ष्मी देवी भगवान श्री नारायण को पूछा कि हे प्रभु,
आपके जो शरीर है, आपके चरण कमल, आपके हस्त कमल इतने कोमल है, इतने नरम है, मक्खन के जैसा। आप कैसे आप कैसे इतने शक्तिशाली पराक्रमी असुरों का वध करते हैं? ऐसे पराक्रमी शक्तिशाली असुरों के साथ कैसे आप लड़ाई करते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आता है। आपके शरीर इतनी कोमल है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो फिर एक बार जय विजय, स्वर्ग के दो द्वारपाल हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। कि बोले थे कि जो हमारे जो प्रभु हैं, हमारे प्रभु वो ज्यादातर समय वैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मी देवी के साथ। और वो लोग ज्यादातर समय विश्राम करते हैं या उनके बहुत बहुत सोम लीला, बहुत शांत लीला विलास करते हैं। मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा युद्ध का रस आस्वादन करना चाहिए, थोड़ा युद्ध करना चाहिए। तो लेकिन इस वैकुंठ में उनको युद्ध कौन करेगा उनके साथ? तो भगवान ज्यादा समय बैठे रहते हैं। तो जय विजय ऐसा सोच रहे थे। तो मेरे ख्याल से भगवान को इस युद्ध का रस जो होता है, मॉक फाइट, जो फाइट रेसलिंग का जो रस है, इसका आस्वादन नहीं हो रहा है। भगवान को तो हर रस आस्वादन होता है, तो शायद इस रस का कोई आस्वादन नहीं हो रहा है। तो अभी इस रस का कौन आस्वादन कराएगा भगवान को, इस रेसलिंग का रस को? तो जय विजय सोच रहे थे कि हम ही लोग भगवान को इसका आस्वादन करा सकते हैं। जय विजय मन मन में ऐसा सोचा था, और भगवान तो अंतर्जामी है, तो भगवान बोला है तथास्तु, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो हालांकि भगवान संपूर्ण है और भगवान के धाम भी संपूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान बहुत बार इस भौतिक जगत में आते हैं लीला विलास करने के लिए, और इस भौतिक जगत में कुछ विशेष रस का आस्वादन करते हैं। तो ये जो रेसलिंग का रस है, जय विजय भगवान को देना चाहता था। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ कौन युद्ध करेगा? तो इसलिए भगवान जय विजय की इच्छा को पूरी करने के लिए, जय विजय को इच्छा था, इसको पूरी करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग लीला विलास करते हैं। तो जब चतुष कुमार के साथ जय विजय का चतुष कुमार जय विजय को अभिशाप दिया। चतुष कुमार जय विजय को अभिशाप दिया, तो पहले भगवान चतुष कुमार को जय विजय ने घुसने नहीं दिया। तो जय विजय चतुष कुमार के चरण में पड़ गए और उन्होंने अपना माफी मांग लिया। जय विजय ने मतलब उल्टा उनको अभिशाप नहीं दिया। तो उस स्थान पे उन्होंने कहा कि आपको मर्त्य लोक में जाना पड़ेगा, भूलोक में जाना पड़ेगा, उनको असुर होकर जन्म लेना पड़ेगा। तो तब भगवान तुरंत उसी स्थान पे चले गए, एकदम वैकुंठ के द्वार पे, वैकुंठ के गेट पे चले गए। तो भगवान समझ गए कुछ ऐसा हुआ है, तो भगवान तुरंत भक्त वत्सल भगवान तुरंत उधर चले गए, और उधर चले जाके पहले उन्होंने चतुष कुमार के गुणगान की, ब्राह्मणों की गुणगान की। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो सेवक हैं उन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, मैंने ये अपराध जो है ये मेरी अपराध है। एक्चुअली जय विजय ने गलती किया है, तो जय विजय ने गलती किया है और इसलिए आप इनको माफ कर दीजिए।
फिर भगवान ने कहा जय विजय को कि आपने आपने अपराध किया है, ब्राह्मण लोग बहुत महान हैं और लक्ष्मी देवी मेरी चरण कमलों की सेवा का भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि ब्राह्मण लोग मेरी उपासना करते हैं। मैं इस ब्राह्मण की चरण की धूल मेरे मस्तक में रखता हूँ और ब्राह्मण लोग मेरी सबसे प्रिय है। और मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, सारे दुनिया के लोग मेरी पूजा करते हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग मेरी पूजा करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते मैं सहन नहीं करता हूँ, अगर मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे तो मैं मेरा हाथ काट दूंगा। इस प्रकार जब भगवान ब्राह्मणों की ग्लोरीफाई करते हैं तो जय विजय जो चतुष कुमार जो बहुत क्रोधित थे वो बहुत पैसिफाई हो गए। तो भगवान को पता है कि इस परिस्थिति में कैसे डील करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान ने एक्चुअली जय विजय को बचाया। भगवान एक्चुअली जय विजय को रक्षा करने के लिए पहले तो उन्होंने अपना जय विजय का अपराध खुद का अपराध के रूप में स्वीकार कर लिया। लास्ट टाइम मैंने कह रहा था कि जब कोई लीडर होते हैं तो उनके अंडर में जो सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं, सेवा करते हैं, तो अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो उनको बहुत ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने ये कर दिया है। हाँ, सेवा के खातिर शायद करना पड़ सकता है, डांटना पड़ सकता है कि सेवा कि भगवान की संतुष्टि के लिए परफेक्टली होना चाहिए। लेकिन जो सर्विस के इंचार्ज होते हैं, ही शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दायित्व लेना चाहिए। तो और सेवकों को मिस्टेक जो है अपना मिस्टेक के हिसाब से समझना चाहिए। तो भगवान ने जय विजय को पहले कहा कि मेरी सेवक है। तो जय विजय ने मिस्टेक किया, इसलिए जय विजय को भगवान ने एबंडन नहीं किया, भगवान ने उनको क्या बोलते हैं परित्याग नहीं किया। तो ये जय विजय को बहुत सेटिस्फाई किया कि भगवान हमने मिस्टेक किया लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने अपने सेवक के रूप में हमें स्वीकार कर लिया। दूसरा बात है कि भगवान को सिचुएशन समझ में आ गया तो भगवान ने चतुष कुमार को पैसिफाई कर दिया। हालांकि चतुष कुमार को भी शाप नहीं देना चाहिए था। तो जब भगवान ने इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रशंसा की और चतुष कुमार पैसिफाई हो गए, तो चतुष कुमार समझ गए कि अगर ब्राह्मण लोग भगवान के प्रिय है तो ये जो भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की फुल टाइम सेवा कर रहे हैं भगवान के धाम में, ये लोग कितना प्रिय होंगे। और हमने ऐसे प्रिय भक्तों को अभिशाप दिया। तो जय विजय समझ गए कि भगवान एक्चुअली हम लोग चतुष कुमार समझ गए कि भगवान एक्चुअली हमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर रहे बाहर के, क्योंकि हम लोग कनिष्ठ अधिकारी डिवोटी है, इसलिए हमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया कि हम लोगों को शांत करने के लिए। लेकिन एक्चुअली जय विजय महान भक्त है। तो तब भगवान ने कहा कि चतुष कुमार को कहा कि देखिए आपने जो अभिशाप दिया है वो सही है, लेकिन आप थोड़ा सा इनके ऊपर दया करिए कि ये लोग मेरे धाम में वापस आ सके। आप ऐसा कुछ करिए कि ये लोग मेरे धाम में वापस आ सके। तो तब चतुष कुमार ने कहा कि देखिए आपके लिए दो ऑप्शन हैं। अगर आप भक्त के बेस में जाएंगे भौतिक जगत में तो आपको 7 जीवन लगेगा। 7 जीवन में आप वैकुंठ में वापस आ जाएंगे। और अगर आप
असुर होके जाएंगे तो आप 3 जीवन में तो आप वापस आ जाएंगे। तो जय विजय ने सोचा कि 7 जीवन हम लोग कैसे भगवान से अलग रहेंगे, भगवान से दूर रहेंगे। 7 जीवन हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, हम लोग असुर होके जाएंगे, 3 जीवन में जल्दी वापस आ जाएंगे। तो जय विजय का इंटेंशन था कि जल्दी भगवान के सेवा में वापस आना और भगवान की सेवा में जुड़ जाना। तो इसलिए जय विजय भगवान की इच्छा से ये निर्णय लिया कि हम लोग 3 जीवन जाएंगे और असुर होके रहेंगे और भगवान की और जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये सब जब हो गया तो जय विजय चतुष्कुमार का क्रोध प्रशमित हो गया और चतुष्कुमार सोचने लगे कि अरे हमने कितना बड़ा मिस्टेक किया कि हमने भगवान के जो सेवक हैं उनको भगवान के धाम से भौतिक जगत भेज दिया, हमने उनको अभिशाप दिया, हमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। तो चतुष्कुमार ऐसे सोचने लगे और जय विजय भी सोचने लगे अरे क्या हो गया, हम लोगों को भी भौतिक जगत जाना पड़ेगा। तो तब भगवान ने कहा कि आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। क्योंकि एक बार तो भगवान सारा पास्ट हिस्ट्री बताते। एक बार मैं लक्ष्मी देवी के साथ मेरे जो सिंहासन है या मेरे जो घर है, मेरा स्थान है जिधर मैं लक्ष्मी देवी के साथ विराज करता हूँ, तो मैं उधर था एक बार। और लक्ष्मी देवी किसी कारण बाहर गई थी, बाहर गई हुई थी। तो उन्होंने जब वापस आया तो लक्ष्मी देवी जब वापस आई तो उन्होंने तो जय विजय द्वारपाल के रूप में उधर खड़े थे। तो लक्ष्मी देवी घुसना चाह रहे थे, लेकिन जय विजय उनको अलाउ नहीं किए। तो जय विजय जब अलाउ नहीं किया तो लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई। लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उनको अभिशाप दिया था कि आप भौतिक जगत में जाओ, असुर के रूप में जन्म लो। तो जय विजय एक बार मिस्टेक किया था और जय विजय का इच्छा था कि मैं जो रेसलिंग का जो रस है, वीर रस कहते हैं, उसका आस्वादन करूँ। और मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, और लक्ष्मी देवी की इच्छा था कि मेरा शरीर बहुत कोमल है, तो लक्ष्मी देवी देखना चाहती थी कि मैं कैसे युद्ध करता हूँ असुरों के साथ। तो ये सारे इच्छा को पूरी करने के लिए चतुष्कुमार का ये लीला हुआ। चतुष्कुमार जो अभिशाप दिया है ये एक्चुअली मेरी इच्छा से हुआ है। इस प्रकार जो चतुष्कुमार का जो क्रोध है, चतुष्कुमार के क्रोध भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा हुआ है। नहीं तो वैकुंठ में किसी का क्रोध नहीं होता है। भगवान के धाम में जैसे हम लोग वैकुंठ धाम के बारे में वर्णन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि वैकुंठ धाम में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होता है। वैकुंठ धाम में इसी सेक्शन में ही वर्णन किया गया है। वैकुंठ धाम में कोई किसी के प्रति काम वासना नहीं होता है। वैकुंठ धाम में सब लोग भगवान के लीला, भगवान की कथा, श्रवण और कीर्तन में मग्न रहते हैं। तो ये भगवान की इच्छा से चतुष्कुमार ने जय विजय को शाप दिया था और जय विजय की इच्छा था कि भगवान को इस वीर रस का आस्वादन कराए, उस प्रकार भगवान को आनंद दे। और लक्ष्मी देवी की इच्छा थी कि वो भगवान कैसे इतने कोमल शरीर होने के बाद भी भगवान कैसे ऐसे प्रबल पराक्रमशाली असुरों के साथ लड़ाई करते हैं। तो भगवान वो दिखाना चाहते थे लक्ष्मी देवी को, भगवान जय विजय की इच्छा को पूरी करना चाहते थे और इसीलिए जय विजय का इस भौतिक जगत में आना पड़ा। तो जय विजय के भौतिक जगत में आना और साधारण बद्ध जीव का भौतिक जगत में आना एक जैसा नहीं है। हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं हमारे इंद्र तृप्ति की इच्छा को पूरी करने के लिए।
कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं हमारे भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। तो नित्यबद्ध जीव, और इसलिए इस भौतिक जगत में हम लोग बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं और अलग अलग करोड़ों करोड़ों जन्मों में भटक रहे हैं। तो कृष्ण बहिर्मुख जीव इच्छा देश समुद्र न द्वंद्व महेन भारता, गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव का आने के पीछे दो मुख्य कारण है। इच्छा, भगवान से अलग होके एंजॉय करने की इच्छा, और देश, भगवान के प्रति देश। तो भगवान के प्रति देश होने के कारण, भगवान से अलग होके एंजॉय करने की इच्छा के कारण भगवान के प्रति देश होता है, और इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आता है। तो जय विजय जो हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष कौन है, इसको वर्णन करते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, और वही चीज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। तो ये जो रावण कुंभकर्ण, एक्चुअली इसका सिचुएशन तो शुरुआत ऐसे हुआ था जब राष्ट्रवीय यज्ञ में भगवान शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल ने उनके जन्म के शुरुआत से ही जन्म के बाद ही भगवान को अभिशाप, भगवान को गाली देने लगा, और भगवान उनको मारना चाहते थे। लेकिन शिशुपाल की जो मम्मी वो यशोदा के साथ कुछ रिलेशन में है, फैमिली रिलेशन में है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र का रक्षा करिए, उनको मत मारिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके 100 जो अपराध मैं सहन करूंगा इनको, लेकिन 100 हो जाएगा तो मैं उनको मार दूंगा। तो उनकी माँ बोला ठीक है। तो इस प्रकार शिशुपाल का जब 100 अपराध पूरा हो गया राजसूय यज्ञ के समय, तो भगवान ने उनको अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया। तो जब भगवान ने मार दिया शिशुपाल को, तो फिर क्या हुआ, शिशुपाल के शरीर, शिशुपाल के आत्मा जो है भगवान से लीन हो गया, भगवान के चरणों में, भगवान के शरीर में से लीन हो गया। तो शिशुपाल को साजुज्य मुक्ति प्राप्त हो गया। तो जब शिशुपाल का इस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो गया, तो युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति जो जन्म के शुरुआत से गाली दे रहा था भगवान को, उनको तो बहुत नरक में पाप भोग करना चाहिए, उनको तो सजा भुगतना चाहिए, उनके शरीर में, उनके जीवा में पुष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कैसे मुक्ति प्राप्त हो गया? तो ऐसे व्यक्ति को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकता है? तो उनको उनके उत्तर बोलते हुए, उनके उत्तर में नारद मुनि बताते कि कैसे भगवान सबके प्रति समदर्शी है, भगवान असुर के प्रति और भगवान देवता के प्रति, सबके प्रति समदर्शी है। भगवान के कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। भगवान के कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव से, उनका उद्धार हो जाता है। भगवान के संस्पर्श में आने के कारण उनका बेनिफिट होता है। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अग्नि के संस्पर्श में आता है तो ज्ञान के कारण आए या अज्ञान के कारण आते हैं तो वो जल जाता है। तो उसी प्रकार कोई भगवान के पास भक्ति भाव से आए या आसुरिक भाव से आए, उनको बेनिफिट ही होता है। तो भगवान सबके प्रति समदर्शी है और भगवान पूर्ण है, भगवान कंप्लीट है। इसलिए भगवान के संस्पर्श में जो भी चीज आए, जो भी व्यक्ति आएगा तो उनको कल्याण होता है।
तो तब नारद मुनि बता रहे थे कि बहुत बार असुर लोग प्रतिकूल भाव से, वैरी भाव से भगवान को स्मरण करते हैं, और ये लोग वैरी भाव से इतना स्मरण करते हैं कि भक्त लोग भी बहुत बार इतना स्मरण नहीं कर पाते जितना असुर लोग भगवान की स्मरण करते। तो वो बात बोलते हुए कंस का वर्णन कर रहे थे। तो कंस भगवान के प्रति इतना विद्वेष परायण था, हर क्षण भगवान को याद करता। उनके पत्नियां काले कपड़े अगर पहनती हैं तो उनको डर कृष्ण की याद आ जाता था। वो उनके पत्नी के साथ रहते हुए, पत्नी के साथ मतलब रहने की सुख उनको नहीं मिलता था, तुरंत कृष्ण की याद आता था कि कृष्ण काले हैं। और फिर जब कंस अपने राजप्रसाद में चढ़ते हैं तो स्टेयर के जो सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 नंबर सीढ़ी में चढ़ा, कंस क्रोधित हो गया, अरे 8 नंबर है देवकी के 8वां पुत्र कृष्ण, तो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो देखिए कंस कितना कृष्ण कॉन्शियस था, कंस कितना कृष्ण कॉन्शियस था, हमेशा कृष्ण की याद करता था। तो हालांकि ये प्रतिकूल भाव से है, प्रतिकूल भाव से भक्ति प्रतिकूल भाव से नहीं होता है, भक्ति तो अनुकूल भाव से होता है। अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति है जब हम लोग भक्ति के अनुकूल होके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के संतुष्टि के लिए। तो माँ यशोदा कृष्ण को छड़ी से मारते हैं, कृष्ण का कान पकड़ते हैं, कृष्ण को शासन करते हैं, और कृष्ण को कभी कभी पनिशमेंट देती हैं, लेकिन वो भक्ति है। वो कृष्ण इधर प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो भक्ति कहलाता है, क्योंकि वो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा कर रही है, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा कर रही है। तो इसलिए उससे भगवान की प्रसन्नता होता है, भगवान को आनंद प्राप्त होता है। दूसरे ओर कंस हिरण्यकशिपु जैसे असुर भगवान के स्मरण कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल भाव से, और इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते उसमें। एक्चुअली भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं और भगवान पूर्ण है, भगवान की स्मरण कर रहे हैं, भगवान पूर्ण है, और उनको भगवान की स्मरण का फल, भगवान के साथ संपर्कित होने का फल प्राप्त हो जाता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कंस जैसे व्यक्ति, शिशुपाल जैसे व्यक्ति भगवान को वैरी भाव से स्मरण करके मुक्ति प्राप्त हो जाता है, तो जो व्यक्ति भगवान को अनुकूल भाव से स्मरण करते हैं, निरंतर भगवान की स्मरण करते, अनुकूल भाव से भगवान की भजना करते, उनको क्या फल प्राप्त होगा। गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ जो नित्य युक्तस्य योगिनः 8.14। तो उसमें भगवान कहते हैं कि अनन्य चित सतत, जो सतत मतलब सर्वदा, अनन्य मतलब विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी अदर मोटिवेशन, अनन्य चित्त में मेरी स्मरण करते, अनन्य चेत सतत जो माम स्मरति नित्यसः, जो मेरी नित्य स्मरण करता है, जो मेरे को हमेशा याद करता है, मेरा हमेशा शरण लेता है, तो हम सुलभम पार्थ, मैं ऐसे भक्तों के लिए सुलभ हूं। हालांकि भगवान दुर्लभ है, हालांकि भगवान अजीत है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जीतना असंभव है। तो लेकिन फिर भी भगवान
भगवान सुलभ है उन भक्तों के लिए जो अनन्य चित्त में भगवान की सदा सर्वदा स्मरण करते हैं, हर चीज भगवान के लिए करते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य है भगवान, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य को भगवान को रखा है, हाँ, वो हमेशा सब कुछ भगवान के लिए कर सकते हैं। और जो अनन्य चित्त में भगवान की भजना करते वही नित्य भगवान की भजन कर सकते सर्वदा। तो भक्ति अनन्य होना चाहिए, तो में अनन्य विषया अनन्य भावेन, तो योग अनन्य भावेन होना चाहिए। अनन्य मतलब विदाउट अदर अल्टेरियर मोटिव। बहुत लोग स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ करते हैं या अलग अलग पूजा पाठ करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो या धनम जनम सुंदरी, अलग अलग भौतिक इच्छा रहने के कारण अनन्य भक्ति नहीं हो पाता है। तो अनन्य भक्ति नहीं होने के कारण उनके भक्ति सततम नहीं होता है, उनके भक्ति में ब्रेक हो जाता है। तो सततम भक्ति करने के लिए अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य सह, नित्य भक्ति करने के लिए हमें अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। और भगवान बोलते ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ, तस्सा हम सुलभम पार्थ, तो ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। तो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो उत्तम भक्ति जो अनुकूल भाव से भगवान की हमेशा भगवान की सेवा में भगवान की शरण में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान का भक्ति अनुकूल भाव से होना चाहिए, गुरु और कृष्ण के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, उनके निर्देश के अनुसार होना चाहिए। उसके संदर्भ में और एक उदाहरण हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, जटायु और जो मारीच, जटायु और मारीच का उदाहरण। तो लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान पूर्ण है और शिशुपाल जैसे व्यक्ति असुर होने के बाद भी क्योंकि भगवान के स्मरण किए तो उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। तो भगवान, तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान की स्मरण, भगवान की भक्ति अगर वैरी भाव से करते अगर उनको ये फल होता है तो भक्तों के लिए क्या अपेक्षा कर रहा है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से और उत्साह के साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान के विग्रह, तो ये सारा सेवा और उत्साह के साथ हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार शिशुपाल के बारे में वर्णन करते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते कि ये जो शिशुपाल है और दंत वक्र है, एक्चुअली ये जय विजय था उनके पिछले जीवन में। स्वर्ग के द्वारपाल थे, वैकुंठ के द्वारपाल थे, और वो चतुष कुमार के द्वारा शाप प्राप्त हुआ था और इसलिए वो हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। तो इस प्रकार ये जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, ये 7th कैंटो में ये पास टाइम आता है। 7th कैंटो में ये पॉइंट क्या बोलते हैं सेक्शन आता है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का कहानी आता है। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं है। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं है। एक्चुअली ये स्वर्ग के द्वारपाल है और भगवान की इच्छा से ही ये लीला रची है। भगवान की इच्छा से ही ये लीला रची है। भगवान की इच्छा से ही ये जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष ये सब पास टाइम हो रहा है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का आविर्भाव हुआ दीति के पुत्र के रूप में। दीति और कश्यप मुनि हम लोग श्रवण कर चुके हैं। दीति और कश्यप मुनि किस प्रकार जो अशुभ समय में वो लोग संग किए थे और काम वासना से संग किए थे, और इसलिए
असुर पुत्र का जन्म हुआ। और फिर बाद में इस प्रकार हिरण्यक्ष पूरे पृथ्वी में तहलका मचा देते हैं और भगवान वराहदेव के रूप में आके हिरण्यक्ष का वध कर देते हैं। जब हिरण्यक्ष का वध कर देते हैं तो सारे उनके पत्नियां रोती है और फिर हिरण्यकशिपु उनको सबको सांत्वना देते हैं और सांत्वना देते हुए उन्होंने आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अविनाशी है और हमें आत्मा के मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्यक्ष जो था मेरा भाई था, लेकिन वो आत्मा है, उनका मृत्यु नहीं होता है। इस प्रकार हिरण्यकशिपु भी आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तो असुर जो लोग थे कोई फालतू इस कलियुग के असुर के जैसा नहीं थे। कलियुग के असुर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल पाप में डूबे हुए। लेकिन पहले जमाने में असुर लोगों को भी थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान था, तो और वो लोग इंद्रिय संयम भी करते थे। असुर लोग योग तपस्या करते थे। लेकिन भक्त और असुर में क्या फर्क है? भक्त लोग ये सब कुछ करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, योग तपस्या करते हैं और फिर इंद्रिय संयम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन असुर लोग करते हैं कि उनको योग सिद्धि प्राप्त होगा और सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, शक्ति प्राप्त होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और पूरी दुनिया में राज करेंगे। ये असुर की लक्षण है। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार उनके पत्नियों को आत्म साक्षात्कार के बारे में वर्णन करते हैं। करने के बाद बोलते कि आप लोग चिंता मत करिए, शोक मत करिए, शोक मत करिए। लेकिन ये जो विष्णु है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में आत्मा फात्मा इतना कुछ बोलने के बाद बोलते हैं कि ये विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये असुर के लक्षण है। तो इस प्रकार ये विष्णु को वध करने के लिए हिरण्यकशिपु चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और इतना तपस्या करते हैं ये सारे देवी देवता चिंतित हो जाते हैं। चिंतित, क्योंकि ये तो साधारण असुर नहीं है ना, तो भगवान को वीर रस का आस्वादन कराएंगे। तो इस साधारण कोई असुर, छोटा मोटा असुर होगा तो भगवान तो ये थोड़ा सा मुक्का मारेंगे तो मर जाएगा वो। तो उसको ज्यादा भगवान को ज्यादा क्या बोलते आस्वादन नहीं होगा, तो इसलिए भयंकर असुर होना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं और सभी देवी देवता लोग भयभीत हो जाते हैं, क्या होगा अभी ये तो अगर ब्रह्मा जी वर दे दिए तो पूरे दुनिया में ये उत्पात मचा देगा, पूरे सृष्टि में उत्पात मचा देगा और एक बहुत चिंता का विषय होगा, चिंता का विषय हो गया। अगर उनको वर प्राप्त हो जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, सब लोग मुनि ऋषि लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और भगवान के भक्तों को बहुत उत्पीड़न होगा और देवताओं को असुविधा होगा, देवताओं को प्रति अत्याचार होगा। तो सब लोग सोच रहे थे कि इनका तपस्या कैसे भंग करे, तो तब नारद मुनि से सब लोग सलाह लिए। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं इनकी तपस्या भंग कर दूंगा। तो तब क्या कि नारद मुनि ने एक पक्षी के रूप में गए। नारद मुनि एक पक्षी के रूप में गए और जिधर हिमालय पर्वत में जो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तो उधर नारद मुनि पहुंच गए एक छोटा पक्षी के रूप में, और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे ध्यान मग्न होकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मदेव की उपासना कर रहे थे। और नारद मुनि उधर पहुंच गए और एक वृक्ष के ऊपर बैठ के बोलने लगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और हिरण्यकशिपु बोला, कहाँ से विष्णवे नमः आवाज आ रहे हैं, कौन है ये? बहुत क्रोधित हो गया, विष्णु का नाम सुन के ही क्रोधित हो गया। तुरंत उनको, जैसे हम लोगों को बहुत बार प्रीचिंग करते उनको कोई असर ही नहीं होता है, उनको कुछ फीलिंग ही नहीं होता है, उनको कुछ अपीलिंग नहीं होता। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना विष्णु प्रति कौन सुन के हो गया, कौन है, कौन विष्णु का नाम? तो विष्णु का नाम सहन ही नहीं कर पाता था, सुन नहीं पाता था। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। तो एक असुर था जिनका नाम है घंटासुर। एक घंटासुर इतना ऐसा असुर था, वो विष्णु का नाम सुन ही नहीं पाता था, विष्णु का नाम सुनना ही नहीं चाहता। तो उसमें कान में घंटा लगा के रखा था, क्योंकि वो जब भी चलेगा तो घंटा से आवाज होगा और विष्णु का नाम सुनना ही नहीं देगा। तो ये नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ के पास ऐसे जगह है, तो इधर एक असुर था, ये घंटासुर। तो ये हिरण्यकशिपु भी ऐसा था। तो नारद मुनि बोलने लगे, ओम ब्रह्म विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो तब क्या हुआ कि भगवान के प्रति विद्वेष के कारण हिरण्यकशिपु के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। हिरण्यकशिपु के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया और हिरण्यकशिपु मन को शांत नहीं कर पा रहा है। हिरण्यकशिपु ध्यान में मग्न है। तो असुर है, जैसे मैंने कहा था कि हिरण्यकशिपु को बहुत फिलोसफी पता है, तो कोई साधारण असुर नहीं था। तो शास्त्र के बारे में ज्ञान है, लेकिन भगवत विद्वेषी है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि ये जो क्रोध काम से उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो भिजायते। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सन्मोहात् स्थिति विभ्रमात्, स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप सबको पता है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा, मैं अगर काम को थोड़ा सेटिस्फाई कर देता हूँ, काम को कम कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, क्रोध चला जाएगा और मैं फिर से ध्यान कर पाऊंगा। तो ऐसे सोचते हुए हिरण्यकशिपु वो अपनी तपस्या को छोड़ के आ गए। तो नारद मुनि गए थे उधर हिरण्यकशिपु का तपस्या को भंग करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु का क्रोध उत्पन्न हुआ, तपस्या छोड़ के अपने घर आ गए। घर आके उन्होंने कयादु का संग किया, अपने काम को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए। जब तपस्या भक्ति भाव से नहीं किया जाता है तो क्रोध उत्पन्न होगा। जनरली तपस्या से हृदय कठिन होता है, लेकिन और उसके कारण क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे बहुत फास्टिंग करते हैं तो हमें गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस फास्टिंग से क्रोध उत्पन्न होता है। रिसेंटली एक भक्त है हमारे, कहाँ पे है मैं नहीं बोलूंगा, तो 2-3 दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था और तीसरा दिन जब उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो बहुत क्रोधित हो गए। तो और फिर भक्तों के साथ थोड़ा ये हो गया, भक्तों के साथ बहस कर लिया। तो तपस्या फास्टिंग करना सब कुछ नहीं है, लेकिन फास्टिंग सही कॉन्शियसनेस में करना चाहिए। अगर हम लोग उपवास करते हैं भगवान के प्रीति विधान करने के लिए नहीं, उपवास अगर भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं करते हैं और बहुत ही सेवा भावना से नहीं करते हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। तो तपस्या के कारण क्रोध उत्पन्न होगा और बहुत बार फॉल डाउन भी हो सकता है। तो इसलिए तपस्या करना सफिशिएंट नहीं है, भक्ति करना जरूरत है।
और इसलिए भगवान की अलग अलग सेवा में एंगेज रहना, विशेष करके जो हम लोग फास्टिंग करते हैं अलग अलग, और विशेष करके जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे, दे शुड बी एंगेज थॉरोली. Mind, senses, intelligence should be thoroughly engaged. So then only you can experience higher taste. आप उच्च रस का आस्वादन कर पाएंगे जब भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला. जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, केवल फास्टिंग करेंगे शाम तक, that will not going to benefit you that much. Rather it may create, it may produce anger in your heart. तो इसलिए भगवान के डायरेक्ट सेवा में एंगेज रहना या श्री गुरुदेव के डायरेक्ट सेवा में उनके निर्देश पालन करने में एंगेज रहना बहुत जरूरी है, और जिसके द्वारा हमारे हृदय की शुद्धिकरण होगा, जिसके द्वारा हमारे हृदय की शुद्धिकरण होगा. और बहुत बार कुछ डिवोटीज बहुत दे आर वेरी अटैच्ड टू फास्टिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन. हाँ, वो करना जरूरत है, but more important we satisfy spiritual master, more important we satisfy the Supreme Lord and we follow their mood. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बार सुखदेव महाराज हर एकादशी में फास्टिंग करते थे, निर्जल उपवास करते थे. तो एक एकादशी में उनके स्पिरिचुअल मास्टर आए थे, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. तो उन्होंने कहा कि सुखदेव महाराज मीटिंग के लिए हम लोग तुरंत ब्रेक लंच ले लेते हैं. तो उसकी एकादशी था, तो उन्होंने महाराज ने उनको बुलाया और तुरंत वो आपने फास्टिंग छोड़ के महाराज के साथ प्रसाद दिए. तो फॉर डिसाइपल satisfying spiritual master is more important than doing some so called तपस्या. तो उसी प्रकार हम लोग माधवेंद्र पुरी के जीवन में देखते हैं. माधवेंद्र पुरी वृंदावन में भजन कर रहे थे और भगवान ने कहा कि माधवेंद्र पुरी मेरे लिए चंदन लाओ. और माधवेंद्र पुरी अपना तपस्या और अपना जो व्रत है उसको छोड़ के भगवान की सेवा के लिए निकल पड़े चंदन लाने के लिए. तो obviously we should practice some vrata, but when guru will say something or when there is a service opportunity, then our personal vrata जो है उससे ज्यादा important है कि भगवान की सेवा करें, भगवान की संतुष्टि विधान करें. तो इस प्रकार भगवान की सेवा करना और भगवान की सेवा में एंगेज रहना और गुरु को संतुष्ट करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तपस्या से भी. हालांकि बेसिक तपस्या है हमारे भक्तों के लिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो ये बेसिक तपस्या है जो इसको हम लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो भक्ति के मार्ग में हम लोग भक्त ही नहीं कहलाएंगे. जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, 4 तो ये जो बेसिक तपस्या है. तो 16 माला जप करना, सुबह मंगलारती उठना, ये हम लोग के लिए तपस्या है. तो तो जो कह रहा था, तो असुर लोग वैरी भाव से भगवान के अलग अलग प्रकार के तपस्या करने के कारण उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है. तो हिरण्यकशिपु वापस आया और उन्होंने अपने क्रोध को प्रशमित करने के लिए कयादु से संग किया. और जब वो कयादु का संग कर रहे थे तो उनके माइंड में वो विष्णु 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 चल रहा था, क्योंकि वो उस क्रोध के कारण, उसके कारण वो वापस आया था क्रोध को सेटिस्फाई करने के लिए. और क्योंकि ये कोई आम डिवोटी नहीं है, नारद मुनि खुद थे भगवान के शुद्ध भक्त, और उन्होंने भगवान विष्णु का नाम उच्चारण किया. नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमनो नामे, नाम अमनि उदित है भकुत गीतो सामे. तो नारद मुनि जिनको ही कृष्ण भक्ति
या कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति प्रचार किए तो उनको तो जरूर विशेष कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि नारद जैसे शुद्ध भक्तों के मुंह से भगवान के नाम निकला था और उस नाम शुद्ध नाम है और उसका बहुत प्रभाव इम्पैक्ट हुआ था हिरण्यकशिपु के मन में। तो और इसीलिए जब हिरण्यकशिपु वापस आया था हिमालय से अपने प्रसाद में, और जब उन्होंने कायादु का श्रम किया था तो उनके मन में एक भगवान विष्णु का एक इंप्रेशन पड़ा था और भगवान विष्णु का स्मरण था, भगवान विष्णु के नाम। और इसके कारण नारद कायादु और हिरण्यकशिपु के संपर्क में संग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो इसलिए प्रहलाद कैसे महान भक्त के रूप में जन्म हुआ, उसके पीछे एक मुख्य कारण है, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था नारद मुनि के कारण। तो अभी ये हिरण्यकशिपु इसलिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो गृहस्थ डिवोटी शादीशुदा है या शादी किए हैं या शादी करेंगे उनको गर्भदान संस्कार करना चाहिए। तो अगर गर्भदान संस्कार मतलब द हस्बैंड एंड वाइफ दे प्रॉपरली प्रिपेयर टू ब्रिंग ए गुड चाइल्ड, एक अच्छे पुत्र संतान को प्राप्त करने के लिए वो लोग भगवान की आश्रय लेते हैं। और विशेष करके हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो लोग पहली बार मिलन होने से पहले वो लोग दोनों कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं और उसके पहले से वो अच्छे से अपने आप को तैयारी करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड टाइम वो लोग अच्छे से साधना करते हैं, भजन करते हैं, गीता भागवतम का श्रवण करते हैं और चैंटिंग करते हैं और इस प्रकार कुछ स्टैंडर्ड टाइम वो अपना लाइफ लीड करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करते हैं। गृहस्थ जीवन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, गृहस्थ लाइफ इज फॉर प्यूरिफिकेशन। तो कोई सोच सकते हैं ब्रह्मचर्य लाइफ बहुत कठिन है, गृहस्थ आश्रम में हम जिस जैसे इच्छा वैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। गृहस्थ लाइफ में सेक्स लाइफ का लाइसेंस है, लेकिन गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे इच्छा वैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो फिर गृह में भी हो जाता है। तो इसलिए इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनको एक अच्छे गृहस्थ भक्त बनना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ भक्त बनना चाहिए और एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना चाहिए। भगवत भक्ति, भगवत सेवा और इंद्रिय संयम का आचरण करना चाहिए। तो तभी वो अपने जीवन में प्रसन्न होंगे, संतुष्ट रहेंगे, अच्छे संतान प्राप्त करेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवत धाम जा पाएंगे। और ऐसे अच्छे गृहस्थ भक्त अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं, अच्छे भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के द्वारा, अच्छे गृहस्थ भक्तित्व करने के द्वारा। इसलिए जो डिवोटीज हमारे बैचेस में हैं, जो लोग गृहस्थ आश्रम चूज किए हैं, दे शुड मैरी ए डिवोटी गर्ल। इधर उधर से किसी से शादी नहीं करना चाहिए, भक्तों के गाइडेंस में। और जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के लिए सोचे हैं तो उनको सिंसियरली ब्रह्मचारी आश्रम का स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए और भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहना चाहिए, अपनी साधना को बहुत अच्छे से करना चाहिए। भगवान की संतुष्टि के लिए डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस जो है तो उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। और तो ये प्रहलाद तो हिरण्यकशिपु के कारण उनको प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन प्रहलाद का क्या क्रेडिट था, प्रहलाद का क्या सौभाग्य है कि उन्होंने ऐसे महान भक्त बने।
तो उसके बारे में हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज बहुत बार नरसिंह चतुर्दशी के चतुर्दशी पास टाइम में बताते हैं, नरसिंह चतुर्दशी सेलिब्रेशन लेक्चर में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज उनके पूर्व जीवन में एक यंग लड़का था और उनको एक गर्लफ्रेंड थी। तो उसके पीछे दो तीन पास टाइम बताया जाता है। तो एक बार प्रहलाद महाराज और उनके जो गर्लफ्रेंड हैं, तो लोग घूमने के लिए गए थे एक जंगल में घूमने के लिए गए थे। तो वो लोग बहुत थक गए थे, बहुत ट्रैवल करने के बाद बहुत थक गए थे। और फिर वो लोग हैं एक बहुत पुराने एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में विश्राम ले रहे थे। उधर विश्राम करने के लिए वो जगह झाड़ू देना पड़ता था, तो उन्होंने वो स्थान का झाड़ू दिया था, वो जो लड़का था झाड़ू दिया था। तो सौभाग्य से वो जो पुराना बिल्डिंग था वो भगवान नरसिंह देव का मंदिर था। तो इसलिए भगवान नरसिंह देव का सेवा करने की फल प्राप्त हुआ था। और दूसरी जगह में बताया जाता है कि एक बार वो जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, प्रेमिक प्रेमिका है, वो लोग उन लोगों में आपस में बहुत बहस हो गया। तो जब बहस हो गया तो क्या हुआ, प्रहलाद महाराज जो है प्रेमिक के रूप में उन्होंने घर छोड़ के चले गए और पूरे दिन कुछ खाए नहीं। और फिर जंगल में अपने दुख से जंगल में चले गए और पूरे दिन कुछ खाए नहीं। और फिर रात को विश्राम करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। ढूंढते एक पुराना टूटा हुआ बिल्डिंग मिला। तो उस बिल्डिंग को साफ करके थोड़ा उधर विश्राम किए। और दैव क्रम में दैव के कारण वो जो दिन था वो नरसिंह चतुर्दशी था, और वो जो पुराना बिल्डिंग था वो नरसिंह भगवान का मंदिर था। तो उन्होंने फास्टिंग किया था और नरसिंह देव मंदिर को साफ किया था और नरसिंह देव के मंदिर में रात्रि जापन किया था। और इस प्रकार उनके शरीर उस जीवन बीत गया। और इसके कारण उनको नरसिंह देव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुआ और अगले जीवन में भगवान के महान भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में। हालांकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया में आते लीला करने के लिए तो इस प्रकार अलग अलग लीला करते हैं इस पृथ्वी में आने के लिए। तो हमारे पास और 4-5 मिनट समय है। तो विल टेक आवर सेकंड अटेंडेंस बाय 9:30। तो 9:35 ओके। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो प्रहलाद महाराज लोग 4 भाई थे। हिरण्यकशिपु का 4 पुत्र था, प्रहलाद, संलाद, अनुलाद और लाद। 4 पुत्र था, लेकिन उसमें से जो प्रहलाद थे ये भगवान के महान भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो हिरण्यकशिपु आया था। हिरण्यकशिपु बहुत बार तपस्या करने के लिए गए थे। तो इस बार हिरण्यकशिपु आया था अपने काम को रिड्यूस करने के लिए, और उस केस में प्रहलाद कैदु के गर्भ में आ गया। तो प्रहलाद जब कैदु के गर्भ में आ गया तो उनका काम रिड्यूस हो गया और फिर चले गए तपस्या करने के लिए। तो फिर जब चले गए तपस्या करने के लिए तो हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या करने लगे। और जब हिरण्यकशिपु फिर से गए कठोर तपस्या करने के लिए तो तब ये देवता लोगों ने इस मौका का फायदा उठा के हिरण्यकशिपु का जो किंगडम था उसको अटैक किया। हिरण्यकशिपु उधर तपस्या कर रहे थे और जब हिरण्यकशिपु का पैलेस को अटैक किया तो तब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु जितने भी असुर लोग मारे गए और भाग गए, और फिर इंद्र कयादु को किडनैप कर लिया।
इंद्र को कयादू को किडनैप कर लिया और इंद्र सोचा कि अरे ये जो असुर है इसके पत्नी के गर्भ में पुत्र संतान है और ये एक बहुत बड़ा असुर बनने वाले हैं। तो ऑलरेडी ये हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है और इतना तहलका मचा रहे और उसका पुत्र और भी बड़ा असुर बनेगा तो ये हमारे लिए काल बनेगा। हाँ, तो हम लोग इसको किडनैप कर लेते हैं और जब भी बच्चा पैदा होगा उसको मार देंगे। तो ऐसे किडनैप करके जब लेके जा रहे थे तो तब नारद मुनि उस रास्ते में आ गए। तो नारद मुनि उस रास्ते में आ गए और नारद मुनि ने कहा कि इंद्र आप ऐसे बड़ा अधर्म कैसे कर सकते हो? किसी देवता के लिए दूसरे के पत्नी को किडनैप करना ये बहुत बड़ा अधर्म है, तो आपको बहुत बड़ा पाप होगा। और विशेष करके ये जो कयादू के गर्भ में जो संतान है ये एक्चुअली असुर नहीं है, महाभागवत है। तो नारद मुनि कैसे बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं नारद मुनि कैसे बोल सकते हैं महाभागवत है? एनीबॉडी? फटाफट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 फेल कर गए आप सब। यस, क्योंकि नारद मुनि जो जब हिरण्यकशिपु को तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि ने वैष्णव नमक ये किया था, दुकान में गया था। तो नारद मुनि को ऑलरेडी पता है, नारद मुनि को ऑलरेडी पता है कि हिरण्यकशिपु का जो तपस्या भंग हुआ था भगवान विष्णु के नाम श्रवण करके, और इसलिए भगवान के विष्णु के नाम इतना शक्तिशाली है और जरूर उसका असर उसके ऊपर होगा। और इसलिए ये जो संतान आया है अभी कयादू के गर्भ में ये भगवान के भक्त होंगे। और नारद मुनि पत्रिका लगे हैं, वो तो बात है ही। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कि इसको आप छोड़ दो, और ये महाभागवत है, ये जो संतान है इनके गर्भ में ये महाभागवत है और ये भगवान के भक्ति का महिमा प्रचार करें और भगवान खुद इन पुत्र के लिए प्रकट होंगे, इस बच्चे के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। और फिर इंद्र बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर इंद्र ने कयादू को प्रणाम करते हैं और उनको परिक्रमा करते हैं, नारद मुनि से आशीर्वाद लेते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर कयादू नारद मुनि के साथ अपना नारद मुनि के आश्रम में आते हैं। मोस्टली मैंने जैसे सुना है नारद वन, वृंदावन में नारद वन हम लोग गए थे वृंदावन परिक्रमा के समय, गोवर्धन के तट पे आते हैं नारद वन, उधर नारद मुनि का आश्रम है। और नारद वन में ये कयादू नारद मुनि से हर दिन भागवत श्रवण करता था। इसका मतलब है कि प्रहलाद महाराज उनके माँ के गर्भ में वृंदावन में वास कर चुके हैं। तो सोचिए कैसे भक्त होंगे। और गर्भ अवस्था में आपने सुना है कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज नारद मुनि से श्रवण किए हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के भक्ति में नारद मुनि के बहुत कंट्रीब्यूशन है, हालांकि प्रहलाद महाराज जन्म से पहले नारद मुनि को दर्शन नहीं किए थे, बट प्रहलाद महाराज के जन्म के पीछे प्रहलाद महाराज को भक्ति में ग्रो होने के पीछे नारद मुनि के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो नारद मुनि 7 महीना प्रहलाद महाराज 7 से 9 महीना नारद मुनि से श्रवण किए माँ के गर्भ में रहने के कारण। तो और फिर कयादू जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आते तो कयादू अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। और जब समय हुआ और हिरण्यकशिपु वापस आए तो कयादू अपने घर वापस जाती है। और अपने घर जब वापस जाती हैं तो उधर फिर प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ
और जन्म के पहले उन्होंने उनके पिता हिरण्यकशिपु भगवान का स्मरण कर रहे थे जो नारद मुनि से श्रवण को किए थे, और उनके माता कयादु, देखिए माता पिता दोनों नारद मुनि के एक्चुअली डिसाइपल जैसे ही है। तो इनडायरेक्टली डिसाइपल, तो पुत्र प्रहलाद क्यों पैदा नहीं होगा? पुत्र प्रहलाद कैसे पैदा नहीं होगा? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कैसे प्रहलाद का जन्म होता है। तो इसलिए अगर हम लोग श्री गुरुदेव का अच्छे से एसोसिएशन लेंगे, then we can also become very good devotee. And for the householders, they should associate with spiritual master, husband and wife both. दोनों को श्री गुरुदेव का एसोसिएशन लेना चाहिए। बानी सेवा, बपू सेवा। श्रील प्रभुपाद जी के किताबों के रूप में श्रील प्रभुपाद उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो हमारे गुरु वृंद हैं, उनके बानी और उनके बोपू, उनके आंदोलन में उनके आदेशों का हमें सेवा करना चाहिए। देन दे कैन प्रोड्यूस ए गुड चिल्ड्रन। और उसी प्रकार हम लोग भी अगर अच्छे से श्री गुरुदेव की सेवा करते हैं तो हम लोग अच्छा प्रचार भी कर सकते। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिवोटी लाइक प्रहलाद। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार प्रहलाद का जन्म होता है। तो अगले रविवार हम लोग सुनेंगे प्रहलाद महाराज के साथ हिरण्यकशिपु का। फिर हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जन्म होने के बाद फिर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गुरुकुल में भेजते हैं, और फिर गुरुकुल में क्या क्या होता है और हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि आपको क्या शिक्षा मिला। तो हम लोग अगले वीक में हम लोग श्रवण करेंगे प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स के ऊपर। ओके। और हिरण्य और नरसिंह चतुर्दशी के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स, तो संडे में प्रहलाद महाराज का जो टीचिंग्स और फिर नरसिंह देव के आविर्भाव, ये दोनों श्रवण करेंगे हम लोग। एकादशी के दिन है, बेस्ट दिन टू हियर। तो हम लोग थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, शायद मोस्टली कॉमन क्लास रखेंगे हम लोग अगले संडे को। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 बजे कर सकते क्या अगले संडे क्लास? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण हवे। बाकी भक्तरा, अदर डिवोटीज 6 to 8। Yes, bro, no problem. तो गुरु महाराज बैठ कब है? संतुष्ट चैतन्य प्रभु। संडे 6 बजे पॉसिबल होगा? Okay, so we'll keep our class coming Sunday 6 to 8 on the day of Ekadasi. So please do the Ekadasi nicely. आप लोग 7th canto श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। उसमें प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स हैं, और प्रहलाद महाराज के कृपा से ही प्रहलाद महाराज महाभागवत है, महाजन हैं, और उनके कारण ही नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ऐसे महाभागवत की शिक्षा और उनके प्रेयर्स, उनके भक्ति के बारे में सुनिए, भक्ति के बारे में पढ़िए, तो आपको भक्ति में बहुत प्रगति होगा। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का बहुत सारे लेक्चर्स हैं, गुरु महाराज का भी बहुत सारे लेक्चर है, और इस्कॉन में तो आप अलग अलग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो प्लीज डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू चैंट योर राउंड्स नाइसली। हर दिन आप लोग आपके जप को अच्छे से करिए। चैतन्य महाप्रभु हर दिन प्रहलाद शिक्षा, ध्रुव महाराज की शिक्षा श्रवण करते थे, पढ़ते थे। तो आप लोग भी हियरिंग रीडिंग अच्छे से करिए, और इस प्रकार आपकी साधना अच्छे से करिए, कुछ सेवा करिए, और इस प्रकार भक्ति में बहुत सीरियसली आप लोग भक्ति में आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद कब হবে ওটা? আমি জানি না কবে হবে। এখন আগে তো ভয়েসে সব ভক্তরা ছিল, এখন অনেক ভক্তরা ভয়েস থেকে বাইরে আছে, তো মুশকিল হয়ে গেল। দেখি তুমি মনে করাবে, করা তো উচিত, সেটা আমাদের করা উচিত।
একদিন তুমি মনে করাবে পরে, এটা তোমার দায়িত্ব রইলো মনে করানো। নরসিংহ চতুর্দশী পরে আমরা করতে পারি। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হরি বল। হরি বল।